हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 10th का एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वहां पे सेटिंग में जा बेल आइकन को जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑल कर देना। नोटिफिकेशन आपको इसलिए हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो जैसा कि जब मैंने आपको मूलों की प्रकृति पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। एक क्या बताया था मैंने आपको? गुणनखंड विधि। दूसरा बताया था आपको मैंने क्या? तो आपको बताया था क्या? पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा बताया था क्या मैंने आपको? कि द्विघात सूत्र या श्रीधार्याचार्य सूत्र बताया था। तो 3 विधियां बताया था। तो मैंने आपका 4.2 कोर्स कराया हमने, वह आपका जो एक्सरसाइज टिका हुआ था वह किस पे था? तो वह आपका गुणनखंड विधि पे था। और जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जो करने जा रहे हैं, यह दो विधियों पर आधारित है। पहला विधि क्या होगा हमारा? तो पूर्ण वर्ग विधि होगा। और दूसरा क्या होगा हमारा? तो द्विघात सूत्र होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग क्या लिखे थे। तो जो पहला क्वेश्चन आएगा हम लोगों का, उसमें क्या है? पहला कह रहा है क्या? मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है। यानी अगर द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व होगा तो आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है? उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, यानी उसके मूल को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हमने आपको बताया था, जो मूल की प्रकृति बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि मूल का अस्तित्व 2 ही कंडीशनों में हो सकता है। यानी रियल रूट तभी हो सकता है जब उनका d का मान यानी विविधकर का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो और क्या हो? या 0 के बराबर हो। d का मान विविधकर या तो 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा हो, तभी जाके मूल का अस्तित्व होगा, अन्यथा मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो, यानी आपको क्या करना है? पहला काम क्या करना है? आपको d निकाल के चेक करना है कि d क्या है? बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है? तो चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करें? दूसरा भाग क्वेश्चन कह रहा है क्या? इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है? दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हमारा? तो 2x² फिर क्या -7x + 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? इसके द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप से क्या किया? तुलना किया। तो a की जगह पे क्या था? 2 था, b की जगह पे क्या है? -7 और c की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया। अब d निकाल दे, d यानी विविधकर निकाल लिया या विवेचन भी कह सकते हैं इसको हम। तो d बराबर हमने आपको फार्मूला दिखाया था, क्या होता है? d बराबर b² - 4ac होता है। तो b की जगह पे क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर -4 × 2 × क्या? 3 और -7 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 49 आ गया। और 4 दूनी 8 3 का 24 हो गया। 49 में 24 गया, कितना आ गया हमारा? 25 आ गया। अर्थात d क्या है? 0 से बड़ा है, इसलिए मूल का क्या होगा? अस्तित्व होगा। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग देखेंगे कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है? हल करना है। तो अब पुनः प्रश्नानुसार दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हमारा? 2x² - 7x + क्या है? 3 इक्वल टू क्या है? 0। 2x² - 7x + क्या है? 3 इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या किया? आपको गुणनखंड विधि में आपको जब मैंने पढ़ाया था पूर्ण वर्ग विधि, तो हमने कहा था कि पहला स्टेप में क्या करें कि द्विघात दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में लिखें, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखें। तो हमारा दिया गया द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप में है, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। दूसरा बात क्या है? तो उसके सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखाया था कि दोनों
दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करें, भाग करें। तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 से दोनों पक्षों में क्या किया, भाग करिए। इन दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो 2 बटा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया -7 बटा 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3 बटा 2 और 0 बाई एनी डिजिट क्या होगा, 0 बाई एनी नंबर या 0 बाई एनी डिजिट क्या होगा, तो 0 हो गया। 0 बटा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए फिर तीसरा कंडीशन हमने लिखाया था, आपको जो मूल निकालने की विधि बताया था उसमें लिखाया था कि LHS को इस प्रकार लिखें कि LHS में केवल क्या बचे, x वाले पद ही बचे। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको उठा के राइट हैंड साइड ले गया, इधर प्लस में था तो इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब देखिए मैंने आपको चौथा स्टेप क्या लिखाया था कि x के 1/2 इंटू x का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करें, जोड़े। तो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 1/2 x का गुणांक यहाँ पे क्या है, -7/2 है, तो -7/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, -7 का होल स्क्वायर कर दिया जोड़ने पर। तो आप -7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो यह हो जाएगा 49 बटा कितना 16, दोनों तरफ जोड़ने पे। अब देखिए यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हमने इसको ले आके यहाँ पे ऐड कर दिया, -7/4 का होल स्क्वायर क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो यह कितना हो गया 49 बटा कितना हो गया, आप -7/4 नहीं लिख डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो क्या 49 बटा क्या बोलिए 49 बटा आप लिख सकते हो क्या 16, दोनों तरफ क्या करने पर 49/16 दोनों तरफ क्या ऐड करने पर वैल्यू करोगे तो आप इतना ही आएगा। तो अब क्या हो गया देखो यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यह हमारा जो हो जाए वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर के रूप में आ जाए, या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या जाए b स्क्वायर हमारा आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से गुना किया और यहाँ 2 से, यहाँ देखिए यहाँ पे 7/4 है तो हमने क्या लिखा 2 इंटू क्या लिखा 2, अर्थात कितना हो गया 4। अभी भी यह कटेगा तो 7 बटा कितना है 2 ही है, और 49/16 को हमने क्या लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। इधर भी जोड़ा तो 49/16 जोड़ दिया, इसका और इसका एलसीएम लिया कितना है 16, 2 16 का एलसीएम 16 होगा, और इसको डिवाइड 2 8 जा 16, 8 3 जा -24, 16 1 जा 16, और फिर कितना बोलो 49 1 जा 49 कितना हो गया, तो 49 में से 24 जाएगा कितना गया 25 बटा क्या आ गया 16 आ गया। और यह हमारा पूरा रूप जो पकड़ लिया या इस रूप पे आ गया, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हमने लिख दिया क्या x माइनस 7/4 का, यानी a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 7/4 है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई कितना 16 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ते हुए अभी आ भी रहे हैं कि a के पावर m इक्वल टू क्या हो b हो, दिस इंप्लाई a बराबर क्या होता है b के पावर 1/m होता है, यह भी आपने पढ़ा हुआ है। और अभी आपने यह भी पढ़ा हुआ है किसी भी संख्या के पावर में 1/2 हो तो उसका मतलब क्या होता है √a होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ पे आगे क्या हो गया रूट चढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा तो 25/16 के पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ से 1/2 इधर जाएगा तो क्या हो गया उसका रूट आ गया। रूट का मतलब क्या हुआ, रूट से जब भी वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस क्या 5/25 का रूट क्या होगा 25 का रूट 5 होगा, 16 रूट क्या होगा 4 होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया 4 हो गया। अब जात को हम क्या करेंगे, जात के साथ भेज देंगे, यानी कांस्टेंट गोइंग टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ भेजेंगे। तो इधर x माइनस 7/4 क्या था माइनस में था, इधर क्या तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो 7/4 प्लस माइनस क्या 5/4। तो एक बार हम इसको प्लस वैल्यू लेंगे x का और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो जब x इक्वल टू 7/4 प्लस क्या 7/4 प्लस 5/4, दोनों का 4 का एलसीएम लिया तो 4 आएगा, और 7 5 कितना हो गया 12/4 में x का मान कितना आया 3 आया, और जब x का मान हमने क्या लिया माइनस लिया तो क्या हुआ 7/4 माइनस 5/4, तो क्या है 4 का एलसीएम कितना 4 4 1 जा 4 7 1 जा 7 5 4 1 जा 4 5 1 जा 5 एंड 2 बाई कितना आया 4 आया और 1/2 आया, अर्थात हमारा मूल क्या मिला
इसलिए द्विघात समीकरण का जो मूल हुआ वह मूल क्या हुआ हमारा, एक 3 हुआ, दूसरा क्या हुआ 1/2 हुआ। अब हमारा यही आंसर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला देखेंगे, इसका अगला पार्ट देखेंगे कि अगला पार्ट क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर। तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो 1 का 2 नंबर देखेंगे, वह क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए, उसमें भी अस्तित्व निकालना है, तो आप अब अस्तित्व निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिए पहले दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, तो दिया हुआ है क्या 2x² + x - 4 = क्या दिया होगा 0। तो अब फिर इसे लिखना है, अस्तित्व निकालना है, तो इसे ax² प्लस क्या होगा bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या होगा भाई, तो a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और c = कितना हो गया -4 हो गया, ऐसा हो गया। तो चलिए इसलिए d निकालना है, विवेचक निकालना है, विविधकर निकालना है, तो क्या होगा b का फार्मूला होता है b² माइनस क्या होता है 4ac, b की जगह पे क्या है बउआ 1 है, और -4 × 2 × कितना बउआ, तो -4 करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, 4 2 जा 8, अब 4 जा कितना होगा 32, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, प्लस 32 हो गया, यानी कितना आ गया 33 आ गया। इसलिए चूंकि लिखो क्या, चूंकि d ग्रेटर है क्या 0, यानी d क्या है 0 से, d जो है वह 0 से बड़ा है, इसलिए मूल का क्या होगा, तो अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है भाई, प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया गया द्विघात समीकरण क्या है। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। दिया गया द्विघात समीकरण है क्या है भाई, तो हमारा है क्या है 2x² है, 2x² प्लस क्या x - 4 = क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। चलिए काम क्या करना है, हमें काम कुछ नहीं करना है। अब फिर हमें जो हमने आपको जो रूल दिखाया हुआ है कौन सा, पूर्ण विधि का, पूर्ण वर्ग विधि का, उसी को फॉलो करना है। तो यह देखिए यह हमारा द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप में है, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, यह है। तो फिर अब क्या करेंगे, तो सिंपलाई अब लिखेंगे दोनों पक्षों का मतलब क्या हुआ, यह LHS है, 0 बराबर के जो बाएं साइड में वो LHS है, बराबर के दाएं साइड में क्या है हमारा RHS है। तो दोनों पक्षों में किससे, तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि नियम में लिखाया हुआ है कि x² के गुणांक से क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए गुना भाग करेंगे तो क्या हो गया, या x² हो गया, क्या हो गया x² प्लस क्या हो गया बोलिएगा 1/2 × क्या हो गया x, माइनस कितना हो गया 4/2 = कितना हो गया होगा, 4 में 2 से भाग करो कितना हो गया 2 = क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब आगे कुछ काम और करते हैं। काम क्या करना है भैया, तो दिस इंप्लाई अब LHS को इस प्रकार लिखना है, LHS को इस प्रकार लिखना है कि LHS में केवल सिर्फ x वाले पद ही बचे। तो दिस इंप्लाई क्या होगा होगा x² प्लस कितना 1/2 × x = क्या हो गया 2 हो गया, काहे 2 हो गया, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब क्या हमने कहा था आपको कि दोनों पक्षों में 1/2 × x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पे यह कितना हो गया, तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या करने होगा जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यह हो गया x² प्लस कितना 1/2 × कितना होगा x, 1/2 × x, और फिर क्या हो गया प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। देखिए थोड़ा सा यहाँ काम करेंगे, यह हो गया x² प्लस, अगर मैं 2 से ऊपर गुना कर दूं और यहाँ पे 2 से क्या कर दूं भाग कर, 2 से नीचे में भी क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अंश और हर में बराबर राशियों से गुना करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह इक्विवेलेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 2 बटा क्या है 3 है, तो अगर मैं कहूं
कि 4/6 भी लिख दूं तभी भी यह क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी भी यह क्या है, इक्विवेलेंट है। तो देखिए प्लस क्या हो गया होगा, 1/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखिए 4 कहाँ से आया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भी 2 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हमने लिखा 4। अभी भी यह कितना है, 1/2x ही है। और यहाँ पे कितना है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 16। लघुत्तम कितना हो गया होगा, तो 16 हो गया। यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 16 लघुत्तम 16, और 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया, और 16 1 16, 1 1 1, तो यह हमारा कितना हो गया, 33/16 हो गया। चलिए आगे काम करते हैं। तो अब हमारा यह किस रूप में आ गया, थोड़ा देखिएगा, a² + 2ab या प्लस क्या, b²। दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है, x है, तो x का होल x, प्लस b की जगह पे क्या है, 1/4 का होल स्क्वायर बट्टा कितना हो गया होगा, 33 बट्टा क्या हो गया, 16 हो गया। देखिए 33/16 हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है, या हम इस पावर को उठा के इधर भेज सकते हैं। दिस इंप्लाई क्या होगा, x + 1/4 इक्वल टू क्या हो गया, √33 कितना 16, यानी कितना लिख सकते हो आप, √33, अब बाई कितना 4 प्लस माइनस में भी वैल्यू आएगा। चलिए चलिए अब x का वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया, तो -1 कितना 4 प्लस माइनस कितना √33 कितना 4 का है भाई, इधर प्लस में जा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब चलिए काम करते हैं, जब x इक्वल टू कितना बोलिए, -1/4 प्लस कितना √33 कितना 4, तो क्या मिला हमें, तो हमें मिलेगा क्या भाई, एलसीएम कितना हो गया यार, 4 हो गया, और यहाँ 4 1 जा 4, -1 1 जा 1 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 4 1 जा 4, √33 1 जा √33, तो क्या लिख सकते हो इसको, √33 -1 बाई कितना 4, एक वैल्यू निकला। और जब माइनस क्या, -1/4 -√33/4, तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया, और यह कितना हो गया, -1 -√33/4 हो गया। इसको इतना ही लिख सकते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा भाई, तो √33 -1/4 तथा -1 -√33 बाई कितना 4 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको आगे काम आ सके। फिर आपसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसलिए इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आपका समाप्त होगा। अब 1 का 3 नंबर देखेंगे। 1 के 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको मैं देखूंगा, और अभी देखो मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखूंगा। 1 का 3 नंबर, कितना नंबर, 1 का 3 नंबर। क्या दिया गया, सब में आपको लिखना ही पड़ेगा। दिया गया क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण है भाई, तो दिया गया है क्या बोलिए, तो 4x² प्लस कितना 4√3x प्लस कितना 3 इक्वल टू क्या है 0। फिर आपको मूल का अस्तित्व चेक करना है। क्या करना है, मूल का अस्तित्व चेक करना है, यानी आपको देखना है कि यह d जो इसका निकलेगा वह 0 से बड़ा है या छोटा है। चलिए इसे लिखेंगे क्या, इसे ax² प्लस क्या बोलिएगा bx + c इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या मिला भाई। तो चलिए a इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 4√3 हो गया, और c इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। इसलिए हमारा d जो विविध का निकाल रहे हैं इसका, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। चलिए b का वैल्यू कितना भैया 4√3 है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू कितना 4 इंटू कितना बोलिएगा 3, 4 इंटू 4 इंटू कितना हो गया 3 हो गया। चलिए 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, वो 4 इंटू 4 यानी 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपने पढ़ा हुआ है कि √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। तो 4 चौका 16, 3 कितना हो गया 48 हो गया। चलिए माइनस 4 4 जा 16, 3 जा कितना हो गया 48 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चूंकि
डी क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए मूल का क्या होगा, इसलिए मूल का अस्तित्व होगा। हमने बोला क्या है आपको कि मूल का अस्तित्व दो ही कंडीशन में होगा। एक क्या होगा आपका, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, एक क्या हो, डी का मान 0 के बराबर हो। चलिए अब देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है इसका। तो पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है भाई, तो दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, दिया गया द्विघात समीकरण है क्या है भाई, तो 4x² प्लस कितना 4√3x प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना है, 0 है। चलिए काम करेंगे, अब देखेंगे क्या है, द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप में है, हाँ है भाई, कितना है, तो a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो अब काम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में x² के गुणांक से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ x² गुणांक कितना है, 4 है, तो लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में x² के गुणांक 4 से भाग करने पर क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे क्या x² गुणांक कितना है, x² गुणांक कितना है, 4 है, 4 में 4 से भाग कीजिए, कितना बचा यहाँ पे x², यहाँ पे 4 खत्म हो गया, क्या मिला √3x प्लस कितना बचा, तो 3/4 इक्वल तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब फिर वही काम तीसरा स्टेप में हमने आपको लिखाया है कि एस को इस प्रकार लिखे हैं कि केवल बाएं पक्ष में क्या बचे, तो x वाले पद बचे और बाकी पद कहाँ चले जाएं, तो ISS में चले जाएं। चलिए दिस इंप्लाई क्या मिला आपको, तो हम लिखेंगे क्या, x² प्लस कितना बोलिएगा √3x इक्वल टू कितना, इधर प्लस में √3/4 है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3 कितना हो गया होगा 4 हो गया। चलिएगा अब हमने क्या कहा आपको कि दोनों पक्षों में 1/2 इंटू क्या x का गुणांक √3 का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, बराबर कर ले तो थोड़ा सा, तो क्या होगा बोलिए क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए क्या मिला हमें, दिस इंप्लाई x² प्लस कितना √3x प्लस कितना होगा √3 कितना 2 √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना -√3/4 और प्लस कितना √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा काम करते हैं, क्या काम करना है, बस यहीं पे काम करना है, x² प्लस अगर हम लिखे 2 × x × √3/2 तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी भी 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और x × √3 क्या होगा हमारा √3x ही होगा, और यहाँ पे क्या हो गया √3/2 का क्या बोलिए होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू देखिए यहाँ पे -√3/4 प्लस कितना √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो यह माइनस में या क्या है प्लस में, तो क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा। क्यों भाई, तो आप एलसीएम जब लोगे 4 का तो 4 आएगा, -3 + 3 करोगे कितना आएगा, तो 0 कितना 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया 0 लिख लिया। अब देखिए हमारा यह पूरा टर्म जो है किस रूप में आ गया, यह a² प्लस 2ab प्लस क्या हो गया b², तो हम लिख सकते हैं क्या इसको a + b का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा, तो एक जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है, तो √3/2 का क्या है बोलिए बाबू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। इस सिंपलेस्ट लिख सकते हैं क्या x + √3/2 इंटू क्या x + √3/2 इक्वल टू क्या 0। तो जब x + √3/2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया -√3/2, और क्या बाबू बोलोगे, और जब x + √3/2 इक्वल टू 0 तब दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया, जब प्लस में जाओ तो क्या हो गया -√3/2, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे -√3/2 तथा -√3/2 होगा। बात क्लियर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है 1 का 3 नंबर, इस हमने किस विधि से हल किया है, तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या किया है, हल किया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कौन सा, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखूंगा अब हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं, और इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना, और इसका भी मूल हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसका मूल क्या है, मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो दिया गया द्विघात समीकरण क्या है होगा हमारा, दिया गया है क्या है 2x² प्लस कितना x प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ होगा 0 दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं इसको कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं तो क्या होगा हमारा, दिस इंप्लाई क्या होगा बोलिए, तो इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या मिला, तो a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 1 और c बराबर कितना बोलो बाबू, c बराबर 4। c बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर कितना, a बराबर 2, b बराबर कितना 1 और c बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। इसलिए b बराबर क्या हो गया b² माइनस 4ac, b कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस कितना बोलिएगा तो 4ac, तो 4 इंटू कितना बोलिएगा 2 इंटू कितना 4 इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा कितना हो गया 32, 8 4 जा कितना हो गया 32 हो गया इक्वल टू कितना आ गया माइनस 31 आ गया, कितना आ गया माइनस 31 आ गया। लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं होगा। जब होगा ही नहीं तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, अब खत्म हुआ। इसका मूल हम इसका मूल फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई मूल निकलेगा, लेकिन आपको अगले कक्षा में पढ़ना है, कक्षा 11 में पढ़ना है आपको कि यह कौन सा मूल निकलेगा। तो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे आपको क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो यह मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों मूल का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट आएगा। तो जब d का मान 0 से छोटा आ गया तो इसका मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, दबाएं। अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।